आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार कराया। रूस की सरकारी मीडिया संस्था रशिया टुडे ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर एक पोस्ट की जो बाद में डिलीट कर दी गई। मगर उस पोस्ट में ऐसा था क्या जो बाद में उसे डिलीट करना पड़ गया? डिलीट करने की वजह क्या थी? और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या किया था? शहबाज शरीफ की भी तारीखी दुनिया में बेइज्जती लतीफ़ा हुआ है तुर्कमानिस्तान में। क्यों? क्या हुई? जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वफ्त के साथ, ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। ससुर अब ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सज़ा है इज्तमाही तौर पर कि ये जोकर जो है इसको वज़ीर आज़म बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही, ये भी और इनकी भतीजी भी। कोई ने सिखा दे, कोई ने बता दे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स बता दे। पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है, ये जो भारत को शिकस्त दी है हमने उससे, तो लेकिन इज़्ज़त को सस्टेन करना उसके लिए आपको ये ह्यूमिलिएशन शहबाज शरीफ का नहीं, मतलब ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का ह्यूमिलिएशन है एक तरीके से। आप इसको डोमेस्टिकली देखिए या इंटरनेशनली देखिए, चाहे जैसे देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने खुद अपनी बड़ी बेइज्जती करा ली। तो 40 मिनट तक वो वेट करते रहे और उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। पुतिन से मिलना था उनको, 1-on-1 मीटिंग करनी थी पुतिन के साथ में। वो 40 मिनट तक वेट करते रहे और उसके बाद पुतिन की ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही थी अर्दोगन के साथ, वो उसमें गेट क्रैश कर दिया उन्होंने और वो वीडियो एक पूरा तमाशा बन गया पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, पाकिस्तान के पीएम के तौर पर भी उनके लिए एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। पहली चीज़ कि या तो पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे पुतिन को मिलने के लिए कोई दिलचस्पी हो और इसीलिए 40 मिनट का वेट करा दिया गया, या शायद आप इतने प्रोफेशनल ही नहीं हैं कि आप एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग रखवा पाएँ, या आपके डिप्लोमेटिक लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या शहबाज शरीफ उतना इंपॉर्टेंट लीडर बचा है कि उससे पुतिन या अर्दोगन जैसे लीडर्स मिलना चाहें? और इसका जवाब सीधा सीधा शहबाज शरीफ के लिए यही है कि आप उतने इंपॉर्टेंट लीडर अब बचे ही नहीं है। शायद आपको एक डिसीजन मेकर के तौर पर ये लोग देखते ही नहीं है और इसीलिए आपसे मिलने की कोई दिलचस्पी इनको नहीं थी। 40 मिनट आपको वेट कराया। मतलब किसी भी देश को कई बार होता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि हर बार एक शेड्यूल्ड मीटिंग के तौर पर ही पीएम मिले या किसी और देश के सरगने मिले आपसे। कई बार उससे इतर हटकर भी मीटिंग कर जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ से यहाँ पर मिलने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं पूरा थिएट्रिक्स को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी ने अपना 10 साल पूरा कर लिया है किसी भी एडटेक कंपनी के लिए। ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है, आज तक किसी ने इसको अचीव नहीं किया है। तो अनअकैडमी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 10 दिसंबर को और उस दिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई कि हर बच्चा जो इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ा उसको एक अवार्ड, उसको एक प्राइस इसमें दिया जाएगा, ज़रूर से दिया जाएगा क्योंकि अनअकैडमी का बर्थडे है। तो उसके लिए हम ये ऑफ़र निकाल कर ले आए हैं। आपको ये व्हील स्पिन करना है, इसमें आप बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो और सबसे खास बात इसकी होगी कि हर व्यक्ति जो इस व्हील को स्पिन करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आईफोन जीत सकते हो, आप टैबलेट जीत सकते हो, मोबाइल फ़ोन जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो, तमाम चीज़ें आप यहाँ पर जीत सकते हो इस व्हील को स्पिन करके। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। आपको सिंपली क्या करना है, 14 दिसंबर तक ही ये स्पिन द व्हील ऑफ़र वैलिड है, तो उस पर ज़रूर से ज़रूर आप जा करके 14 दिसंबर तक इस व्हील को स्पिन करके अपना ऑफ़र यहाँ पर ग्रैब कर लीजिए। इसके लिए ज़रूर से आप कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या हुआ कि आसिम मुनीर पुतिन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई प्री शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं था ऐसा बताया जा रहा है और उसमें उनका बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिलेशन हो गया। तो वो गए, पुतिन से मिलने की उन्होंने आशंका जताई और उसमें वो 40 मिनट उनको बाहर बैठाए रखा गया, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है। ऑल्दो ये तो बनाई हुई तस्वीर है। 40 मिनट तक वो बैठे रहे, वो वेट करते रहे। अब क्या था कि वहाँ पर जब 40 मिनट वो वेट कर रहे थे, देखिए किसी भी देश के बड़े लीडर के लिए इस तरीके से वेट करना, उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी उनके साथ थे और तमाम उनका टीम पूरा मीडिया वो सब कवर कर रहा है उस चीज़ को। पाकिस्तान में लोग बैठे हुए देख रहे हैं, उनको भी पता है कि तमाम वीडियो बन रही है, पाकिस्तान जाएगी तो लोग। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं और अशकाबाद में है। वहाँ पर किर्गिस्तान में बहुत सारे और भी रहनुमा हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है अमन और एतमाद के नाम पर।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो वहाँ पर जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उनका वो अपने आप को कंडक्ट वो जो उनका है, उस पर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो बातें कर रहा है। RT मीडिया बात कर रहा है, रशियन मीडिया बात कर रहा है, टर्किश मीडिया बात कर रहा है। और एक जो हैरानकुन जो चीज़ें हैं जिनकी फुटेजेस भी आई हैं, हंसी आती है देख के। एक तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब को हर आउटलेट ये रिपोर्ट कर रही है कि वो जब भी किसी लीडर का हाथ पकड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसका हाथ छोड़ते ही नहीं है। वो बंदा बेचारा हाथ अपना छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है शहबाज शरीफ साहब तो ऐसी जकड़ है उनकी, लोहे का हाथ है, वो छोड़ते ही नहीं है। ये पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको देखें, ये मुसलसल बात किए जा रहे हैं और इनका एक हाथ जो है शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है और वो छुड़वाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जो दूसरा हाथ है उसको जेब में डाल रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं चीज़ें। लेकिन मजाल है जो शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा सोचा हो। अब ये बात जो सफारती नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उसके इंतहाई खिलाफ। और फिर शहबाज शरीफ साहब की वीडियो आई, उस वीडियो को RT इंडिया ने एक वाटरमार्क लगा के दिखाया कि शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि पुतिन से मुलाकात होगी। पाकिस्तान का, रूस का झंडा लगा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं। उनकी टीम साइड पे बैठी हुई है, सागडार साहब, अता तारड़ साहब, बदर शहबाज साहब, ये सब बैठे हुए और वेट कर रहे हैं। और फिर खबर लगी गेट क्रैश, शहबाज शरीफ साहब उठे और जो उर्दुगान की और पुतिन की मुलाकात थी, उस मुलाकात में दाखिल हो गए। कोई 40 मिनट की खबर आई कि वेट किया शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद उस मुलाकात में दाखिल हो गए। वो जो इनफॉर्मल शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हुई वो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन वो जो 2 कुर्सियां लगा के इंतजार था वो मुलाकात नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, आखिरकार वह पुतिन से मिलने के लिए गए, लेकिन दोस्तों पुतिन ने उनको 40 मिनट तक बाथरूम के पास, गंदे बदबूदार टॉयलेट के पास बिठा के रखा और शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक का वेट करना पड़ा। यह सोशल मीडिया पर न्यूज़ आग की तरह फैल गई। और दोस्तों सही में देखा जाए कि पाकिस्तान के PM और पाकिस्तान के लोगों की कहीं भी इज्जत नहीं है। दुनिया में कोई भी देश इनकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यह देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को अपने घर में पालते हैं और दूसरे देशों में आतंकवाद कराते हैं। इसलिए इन देश के PM की इज्जत भी ऐसी है। और दोस्तों आप लोगों ने जैसा सुना होगा, पुतिन भारत में आए, मोदी जी का कितना पुतिन ने सम्मान किया और पुतिन के साथ मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आज की डेट में बिल्कुल कगाह के कगार पर पहुंच गया है। न तो पाकिस्तान का कोई अच्छा मित्र है, न ही उस देश को कोई घास डालता है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।